dear student, I am Banpal Maurya. Today in class 9th we discuss about the न्यूक्लियस। आज हम लोग सेल के न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी की थी। तो व्हाट इज द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द मेजर सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? एक मेजर सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल्स का, और यह डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो एम्बेडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस में जो है डबल मेम्ब्रेन का इन्वेलप होता है, और इस इन्वेलप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस इन्वेलप में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस उसके अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक ब्रिज को बनाता है। तो न्यूक्लियस क्या है? ये न्यूक्लियस किसी भी सेल्स में, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, इसको आइए हम देखते हैं। न्यूक्लियस ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस इज द मेजर सेंट्रल structure in the cell. Nucleus is the major central structure in the cell. इस ये सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल्स का। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और ये कहा गया था कि न्यूक्लियस हैज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 लेयर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूक्लियस हैज ए डबल membranous envelope that is called nuclear membrane। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिफरेंट काइंड के पोर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन consist numerous minute pore that is called न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो डबल मेम्ब्रेनस
स्ट्रक्चर होता है उसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो फील्ड फ्लूइड भरा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ईच न्यूक्लियस contain fluid that is called न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म हैज टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है दो प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म have has two type of nuclear structure न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, जिसमें से पहला होता है आपका न्यूक्लियोलस और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। दूसरे को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से आप कि ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यहाँ हम बनाते हैं ऐसे लाइक दैट। अब ये किसी भी सेल्स के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियस होता है लाइक दैट। अगर हम इसको सेल माने, सेल, तो ये सेल का क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चार तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर की बनी होती है, इसको हम आउटर कहते हैं, आउटर। और इसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, और ये, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। तो ये क्या हुआ आपका? न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है, ये जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है। और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मिलते हैं, धागे जैसी संरचना मिलती है। तो इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। इनको हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिन।
क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्रोमैटिन जो होंगे ये बाद में चलकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज स्फेरिकल बॉडी। ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी होता है जो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। न्यूक्लियोलस किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए। किसका बना होगा, प्रोटीन प्लस आरएनए। तो न्यूक्लियोलस में क्या होगा, प्रोटीन और प्लस क्या होगा, आरएनए। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमैटिन होते हैं, उस क्रोमैटिन में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या होता है, क्रोमैटिन डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमैटिन। डीएनए किस में पाया जाता है, क्रोमैटिन में। और यही डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट करता रहता है। तो ये सभी जो न्यूक्लियोलस के पार्ट होते हैं। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, इसको हम देखेंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ हम देखते हैं फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या फंक्शन होते हैं। इसका पहला फंक्शन ये होता है कि न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल द metabolic activity of cell। दूसरा इसका फंक्शन होता है कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के इनहेरिटेंस वो कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल सेल डिवीजन। और तीसरा फंक्शन होता है इट कंट्रोल सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से ये है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बारे में आपको बताया जाएगा व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।